नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 2011 में मां माटी मानुष, 21 में खेला हो बे, लेकिन अब क्या? पश्चिम बंगाल की क्वीन बन जाने के बाद से प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने आगे किसी को टिकने नहीं दिया। पीएम मोदी की नेतृत्व शक्ति में सोचिए, भाजपा ना ही टीएमसी को कमजोर कर पाई, ना ही दीदी को चुनावी शिकस्त दे पाई। अब 26 के चुनावी जंग को लेकर अभी से पीएम मोदी और सीएम ममता दीदी दोनों ही चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। लेकिन टैगोर की धरती पर क्या बंगाल की शेरनी भारत के शेर को शिकस्त दे पाएगी? ममता बनर्जी को लेकर सत्य और असत्य साबित हुई राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संबिता अशोका जी की अब की बार की भविष्यवाणी क्या कहती है? 19, 21, 24 के बाद 26 को लेकर पश्चिम बंगाल की नियति में क्या कुछ लिखा है, इसी पर आज के इस रिपोर्ट में हम फ्लैशबैक में जाकर आपके लिए कुछ ऐसी भविष्यवाणियां निकाल कर लेकर आए हैं जो बंगाल की अब तक की पूरी पिक्चर आपको समझा देगी। हमारे इलेक्शन कमीशन को इस चीज को संज्ञान में लेना चाहिए। मेरे पास वेस्ट बंगाल से कई कॉर्नर से ये फोन आए हैं कि हम वेस्ट बंगाल में चेंज चाहते हैं, लेकिन ये चेंज वेस्ट बंगाल की पुलिस की देखरेख में नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे पुलिस भी बाइस्ड हो सकती है। आवाम का पुलिस पे भरोसा उठा है, तो इसलिए पैरामिलिट्री मिलिट्री फोर्सेस अगर वहाँ पे जाती हैं, इलेक्शन निष्पक्ष होता है, तो बीजेपी, मैंने जो भविष्यवाणी की थी 2 से 20, तो बीजेपी 2 से 20 नहीं 25 सीट ले सकती है। तो मैंने ये भी बोला था कि ममता बनर्जी जब दिल्ली की तरफ देखेगी, दिल्ली की तरफ नज़र करेगी, तो उनकी अपना जो जमीन है वो भी खिसकेगी, जो आपको आगे उसमें नज़र आएगा। आगे के विधानसभा चुनाव में बंगाल में उनको नज़र आएगा कि भैया उन्होंने क्या गलती की है। वैसे अगर देखा जाए तो बीजेपी का जो वोट शेयर जो वेस्ट बंगाल में बढ़ा है, एकदम 17-18% से एकदम 36-37% पे चला गया है। दिस इज फिनोमिनल इंक्रीज इन वोट बैंक। दो 2021 के इलेक्शन की मैं आज ही भविष्यवाणी कर देता हूं। अगर ये कॉम्बिनेशन प्रशांत किशोर वाला ममता के साथ जाता है, तो इनके दशम भाव से कटाक्षक के कारण बीजेपी को अपार सफलता मिलेगी। बीजेपी वेस्ट बंगाल में 127 सीट प्लस करेगी, जो कि अभी मेरे ख्याल 6 सीट के आसपास उन्होंने ली है। तो ये बीजेपी का बहुत बड़ा सफर होगा। बहुमत तो नहीं प्राप्त कर पाएगी, लेकिन यहाँ पे एक चीज और होगी, अंदरूनी ममता बनर्जी को कांग्रेस भी बहुत बुरी तरीके से काटेगी। कांग्रेस भी इसकी टांग खींचने की कोशिश करेगी। और 2021 के इलेक्शन जो है ममता बनर्जी के लिए, जो मैंने भविष्यवाणी की थी, मैंने ये भविष्यवाणी की थी कि ममता बनर्जी जिस दिन केंद्र की तरफ देखेगी तो उसकी अपनी जमीन खिसक जाएगी। वो 2021 में खिसकती हुई नजर आ रही है। तो जब से पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तभी से सोचिए, अगर पश्चिम बंगाल की सियासत को देखें तो दीदी का ही पलड़ा भारी दिखा है। भले 19 में भाजपा ने 18 सीटें जीतकर दीदी के पैरों तले जमीन खिसका दी हो, खुद की ताकत का एहसास दिलाया हो, लेकिन अपनी इसी ताकत से बंगाल को जीत नहीं पाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि 21 के विधानसभा चुनाव में पूरे बहुमत के साथ दीदी के सिर पे फिर से ताजपोशी हुई। और आज भी ना ही भाजपा के पास ममता जैसा चेहरा है, ऊपर से बाहरी पार्टी का ठप्पा लगा हुआ है, और तो और सोचिए, जमीनी स्तर पर एकजुटता में कमी। हालांकि अब की बार ममता सरकार के लिए भी चुनौती कम नहीं है। शिक्षक भर्ती मामला हो, या फिर एसएससी घोटाला, या फिर पंचायत धन अनियमितों में पार्टी नेताओं और मंत्री की गिरफ्तारी, इन चीजों ने टीएमसी को भ्रष्टाचार के कीचड़ में ढकेल दिया है। बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ और मुस्लिम वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण, इन धब्बों को धोने के लिए अभी तक दीदी के पास कोई मैजिक वॉशिंग पाउडर नहीं है। और दूसरी तरफ
संदेश खाली, मुर्शिदाबाद हिंसा, ट्रेनी डॉक्टर का रेप, मर्डर, समाज को शर्मसार करने वाली इन घटनाओं ने ममता दीदी की कानून व्यवस्था की भी धज्जियां उड़ाकर रखी हुई है। आलम यह है कि खुद पीएम मोदी बंगाल में परिवर्तन आने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन क्या दीदी के रहते पश्चिम बंगाल का मूड बदल सकता है? शहीद दिवस के मौके पर ममता दीदी टीएमसी का चुनावी शंखनाद कर चुकी हैं। लोकतंत्र बचाने, तानाशाही के खिलाफ चुनावी बिगुल फूंक चुकी हैं। जुबान पर बांग्ला अस्मिता को लेकर भारत के शेर से टकराने चली हैं, लेकिन क्या करारी शिकस्त दे पाएंगी? इसी पर देखिए बंगाल 2026 चुनाव पर श्री संबित अशोका जी की सबसे चौंका देने वाली भविष्यवाणी। तो ऐसा है, मोदी इज टू क्रिएट द हिस्ट्री, नॉट फॉलो द हिस्ट्री। ही इज क्रिएटिंग हिस्ट्री डे बाय डे, और नई नई चीजों के बेंचमार्क बन रहे हैं। आज अगर केजरीवाल पे कहीं पे भी क्वेश्चन मार्क है तो वहां ईडी जाके एक्शन कर सकती है। तो डेफिनेटली वेस्ट बंगाल में भी ऐसी अगर घटनाएं होंगी तो राष्ट्रपति शासन लगने के बाद ही वहां पे सुधार है। मतलब ममता बनर्जी का जो ग्राफ है सितंबर 2024 के बाद गिरना शुरू हो जाएगा। बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी जो देश हित में नहीं है, जिसमें गलत पोलराइजेशन, गलत लोगों को इन्फिल्ट्रेट करके वेस्ट बंगाल में बसाया जा रहा है। जो वेस्ट बंगाल, एनरोड वेस्ट बंगाल पूरे इंडिया में स्प्रेड हो रहे हैं जी। चाहे वो रोहिंग्या हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हैं। तो ये चीजें अब जो हैं सितंबर के बाद एक्सपोज होंगी, और 5/1/2026 से पहले फिर मैं बता रहा हूं कि वेस्ट बंगाल से ममता बनर्जी को हिलाना इतना आसान नहीं है, अनलेस अनटिल वहां राष्ट्रपति शासन लगता है और पैरामिलिट्रिक फोर्सेस की देख रेख में इलेक्शन होता है, जिसमें वहां जिस तरीके से इलेक्शन के दौरान गुंडागर्दी होती है, जिस तरीके से वहाँ पर जो है लोगों को डरा धमका कर वोट डलवाए जाते हैं, और एक खास वर्ग जो है टोटली जो है मेजोरिटी को, जिसको हम मेजोरिटी ऑल ओवर इंडिया मानते हैं, वो वहाँ पर माइनॉरिटी होने के कारण बहुत बुरी तरीके से त्रस्त है जी। अगर मोदी जी पाकिस्तान और बाकी नेबरिंग कंट्रीज के हिंदुओं के पक्ष में CAA ला सकते हैं जी, तो आज जो स्थिति, जो करंट पोजीशन है, उसको अगर आप देखें उसको मद्देनजर रखते हुए वेस्ट बंगाल पे बहुत बड़ा डिसीजन लेना होगा, और जिसका रियल इम्पैक्ट जो है वो आपका सितंबर 2024 से लेके 5 जनवरी 2026 के बीच में देखने को मिलेगा। क्योंकि टीएमसी की नाम राशि पर उसकी जो कुंडली है, जिस दिन टीएमसी बनी थी उसका मैंने स्टडी किया, उसमें शनि की 7.5 का द्वितीय और तृतीय चरण जो है उसका जो है कस्प पे होगा, जिस टाइम ये चीज़ें जो हैं बिगड़ेंगी। और क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, कभी भी बुरा नहीं बोलेंगी, लेकिन अब जो है ये जो है हार्ड बोलना शुरू करेंगी, जिसके कारण इनकी इमेज आस्ता आस्ता सितंबर के बाद नीचे आना शुरू होगी। और नेक्स्ट जो असेंबली इलेक्शन है उनमें इनको जो है शिकस्त मिल सकती है, प्रोवाइडेड वेस्ट बंगाल को जो है जिस तरीके से J&K को कंट्रोल किया गया, बिल्कुल उसी तर्ज पर कंट्रोल किया जाए, राष्ट्रपति शासन लगा के ही। बिल्कुल।